और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंदनपुर में रवि और किशन नाम के दो मित्र रहते थे। रवि बहुत ही कामचोर और आलसी था और किशन बहुत मेहनती था। वह अपना काम पूरे तन मन से करता था। वो दोनों गांव के प्रधान के खेत में काम किया करते थे। किशन खेत में काम करता रहता था और रवि अपना काम छोड़कर सारा दिन आराम करता रहता था। और शाम होने के बाद रवि अपने शरीर और कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगा लेता था। उसके बाद प्रधान के घर जाता था और उन्हें दिखाता था कि उसने खेतों पर बहुत मेहनत किया है। और इधर किशन खेतों के काम करने के बाद प्रधान के घर पहुंचकर उनके बैलों को धोने लगता था। उसके बाद ही किशन प्रधान के सामने आता था। रवि के कपड़ों को देखकर प्रधान को ये लगता था कि रवि बहुत मेहनती है और किशन कामचोर है। ये देखकर प्रधान ने अपने रसोइया से कहा, सुनो नंदू, रवि बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मालिक, मैं ध्यान रखूँगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। प्रधान के आदेश से नंदू रवि को पेट भर खाना देता था, पर इतनी मेहनत के बाद किशन का पेट थोड़े से खाने से नहीं भर पाता था। किशन ने रवि को खाते हुए देखकर सोचा, ये क्या हो रहा प्रभु, इतनी मेहनत के बाद भी पेट भर कर भोजन नहीं मिल पा रहा और जो कामचोर है उसे भरपेट खाना मिल रहा। मेरे साथ ये कैसा इंसाफ है। घर जाते हुए रवि को किशन पर संदेह होने लगा कि कहीं वो प्रधान को सच्चाई ना बता दे। इसलिए घर पहुंचकर रवि ने किशन से कहा, ए सुनो किशन, खेत की कोई भी बात प्रधान से मत कहना, बता देता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर याद रखना सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपती, वो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। अरे तू चुप कर और अपने काम पर ही ध्यान दे, समझा। ये सुनकर थकान के कारण किशन गहरी नींद में चुपचाप सो जाता है और रवि पूरे दिन सोने की वजह से रात भर सो नहीं पाता है। इसलिए अगली सुबह जब रवि खेत में जा रहा था, तब रास्ते में रवि की लाल आंखें देखकर प्रधान ने उसे रोकते हुए कहा, क्या बात है रवि, रात भर सोए नहीं क्या? कोई परेशानी है? अब क्या बताऊँ प्रधान जी, रात भर मच्छरों ने थोड़ी देर भी सोने नहीं दिया। ये सब सुनकर प्रधान ने रवि को अपने घर में ही रहने को एक कमरा दे दिया और उसकी खातिरदारी और बढ़ गई। ये सब देखकर रवि बहुत खुश हुआ। उसका जीवन ऐसे ही आराम से चलने लगा। खेतों में जाकर रवि अब हर बार वैसा ही करने लगा। पेड़ के नीचे वो सारा दिन सोता रहता और किशन सारा दिन मन लगाकर मेहनत करता रहता और किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन खाना खाते समय नंदू ने देखा कि रवि खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है। ये देखकर नंदू ने कहा, रवि भैया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम ठीक से नहीं खा पा रहे हो। जितना खा सकते हो उतना ही लिया करो ना। इस पर रवि ने कुछ नहीं कहा और नंदू ने जब किशन को देखा तो उसकी भूख मीठी नहीं रही थी। ये देखकर नंदू को संदेह होने लगा। इधर किशन की भूख मीठी नहीं रही और इधर रवि पूरा खाना खा ही नहीं पा रहा है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। नंदू वहाँ से सीधा प्रधान की पत्नी से जाकर मिला और उन्हें रवि और किशन के खाने के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है आपको एक बार उन्हें जाकर देखना चाहिए कि वो दोनों आखिर हमारे खेत में क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। काफ़ी दिनों से मैंने उनका काम भी नहीं देखा है। कल ही मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। इससे तुम्हारे और नंदू की संदेह की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अगले दिन प्रधान जी ने वैसा ही किया। वो चुपचाप अपने खेतों की तरफ जाकर रवि और किशन का काम देखने आए। खेत में पहुंचकर उन्होंने देखा
कि किशन पूरा मन लगाकर खेत में काम कर रहा है और दूसरी तरफ रवि आराम से सोया हुआ है। अच्छा, तो ये बात है, नंदू का संदेश सही निकला। अब मैं इस काम चोर को सबक सिखाता हूँ। इसके बाद प्रधान गुस्से में वहाँ से चला गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किशन खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा है और उसी के साथ ही अन्याय हुआ है, और दूसरी तरफ वो कामचोर रवि खेतों में आराम कर रहा है और घर आकर मुझे दिखाता है कि वो कितना मेहनत करके आया है। आप किशन को दूसरा काम दे दीजिए और खेतों में अकेले रवि को ही काम करने दीजिए। रवि को तभी समझ आएगा कि काम चोरी करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। पत्नी का सुझाव प्रधान को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने दोनों के घर आने के बाद, रवि, तुम अभी इसी वक्त मुझसे अकेले में आकर मिलो, समझ गए? अभी के अभी। ये सुनकर रवि को कुछ समझ नहीं आया। वो प्रधान के सामने जाकर खड़ा हुआ। रवि, आज से तुम हमारे पशुओं को भी साफ करोगे और किशन के सारे कपड़े, बर्तन सब साफ करोगे, समझे तुम? मालिक, खेतों में इतनी मेहनत के बाद अब आप उस कामचोर किशन का काम भी मुझसे ही करवाएंगे? अच्छा, किशन कामचोर, हाँ, और तुम मेहनती। बस अब बहुत हुआ रवि, मैंने आज सब कुछ देख लिया कि कौन मेहनत कर रहा और कौन कामचोर है। तुम कामचोर हो और तुम ही झूठे हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। ये सब सुनकर किशन प्रधान जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहा, नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, रवि को काम से मत निकालिए। वो जैसा भी है मेरा मित्र है। अगर वो यहाँ काम नहीं करेगा तो मुझे भी ये काम छोड़ना होगा। मालिक, मुझे लगता है कि रवि को अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका देना चाहिए, तभी उसे समझ आएगा। रवि, मैंने सही कहा ना? तो समझ जाएगा ना, आलस छोड़ देगा ना। इसके बाद प्रधान जी किशन की बात मान गए और उन्होंने कहा, किशन, मैं तुम्हारी मित्रता की वजह से ही इसे एक मौका और देता हूँ। रवि, अपने आलस को छोड़ दो और मुझे कड़ी मेहनत करके दिखाओ। उस दिन के बाद रवि और किशन प्रधान के खेत में मन लगाकर काम करने लगे और दोनों की मित्रता और गहरी हो गई।